दोस्तों कई सालों से हम ईस्ट यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो हम बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। अगर ईस्ट नहीं है सो ब्रेड से रिलेटेड में कोई चीज़ का मतलब नहीं होता कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकें। सो फ्रेंड्स, जो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेकरी से रिलेटेड में ईस्ट के बारे में है। चाहे आप होम बेकर हो, चाहे आप HM डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप डिग्री कर रहे हो, तो अगर कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं जैसे बेकरी के बारे में, HM के बारे में, ईस्ट के बारे में, ईस्ट जो है किस चीज़ में हमारी क्या काम आती है, किस चीज़ से हम उससे क्या उसका टेम्परेचर होता है, फर्मेंटेशन का क्या टेम्परेचर होता है, बेकिंग का क्या टेम्परेचर होता है और ईस्ट होता क्या है, तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो ईस्ट में होती हैं। सो उसी तरह के आज आपको आंसर मिल जाएंगे कि हम ईस्ट यूज़ क्यों करते हैं और ये हमारे आगे क्या काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट होता क्या है, यानी कि जो ईस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो बेकरी से रिलेटेड में। दोस्तों जो ईस्ट होता है वो सिंगल सेल फंगस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कई सालों से बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ तो कर रहे हैं ईस्ट के लिए रिलेटेड में, लेकिन हम चीज़ को पता नहीं था कि ईस्ट होता क्या है। जब तक लुईस पैस्टर ने उस चीज़ के बारे में बताया नहीं था, उस चीज़ का सिद्धांत नहीं बताया था साइंटिफिक तौर पे, तब तक ईस्ट को हम यूज़ तो कर रहे थे। देखिए जो उन्होंने बताया दोस्तों कि ईस्ट जो है सिंगल सेल फंगस है, वो एक तरह से रिएक्शन में काम करती है, बैक्टीरिया के तौर पे काम करती है। जैसे हमारे मशरूम हो जाते हैं दोस्तों, वो किसी भी तरह पे प्रोडक्ट उड़ जाते हैं तो वो भी एक तरह का फंगस होता है। वैसे ही ईस्ट है कि ईस्ट भी एक सिंगल सेल फंगस होता है। ये काम किस चीज़ पे करता है, शुगर पे काम करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो उसमें विटामिन होता है, उसमें विटामिन डी होता है, क्योंकि हमारे विटामिन से कोई मतलब तो है नहीं, उसमें खाते क्यों है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट में भी कौन सा विटामिन होता है। एंड ईस्ट फूड शुगर, यानी कि जो उसका फूड होता है वो शुगर होता है। शुगर के बिना दोस्तों ईस्ट जो है काम तो करती है, लेकिन अब जब उसको फर्मेंटेशन ज़्यादा चाहिए हो, उसको प्रूविंग ज़्यादा चाहिए हो, तो उस चीज़ के लिए शुगर यूज़ किया जाता है कि जो अपना प्रूविंग है उस चीज़ को कर दे। सेकेंड पॉइंट पे रिक्वायर्ड एक्टिव ईस्ट। दोस्तों जब उसे प्रूविंग करते हैं, चाहे उसकी ईस्ट से रिलेटेड में उस चीज़ को फर्मेंटेशन में उस चीज़ में क्या मदद करती है, सबसे पहले दोस्तों फूड होना चाहिए। चाहे आप उसमें मैदा डाल दो, कुछ भी चीज़ें प्रोडक्ट डाल दो, जिससे कि आटा डाल दो, कोई भी चीज़ डाल दो जिससे कि जो ईस्ट जो उसे खा सके। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसे मॉइस्चर दोस्तों उसे चाहिए होता है कि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो एक तरह से काम कैसे करेगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर मतलब वार्म, मतलब हल्का सा गर्म होता है, गुनगुना होता है, जिससे कि जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन तौर पे काम कर सके। ज़्यादा गर्म मत करना दोस्तों, जो ईस्ट है वहीं पर ही मर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। टेम्परेचर होना चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। चौथे नंबर पर टाइम तो मेन है। चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई चीज़ फर्मेंटेशन करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड में भी, तो हमें टाइम लगता है। तो वैसे ही हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है। छोटे छोटे से पॉइंट है जो सबका पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन ईस्ट नॉट वर्क, ईस्ट कब काम नहीं करता। टू मच ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, यानी कि आपको पता ही है जब उसमें शुगर की मात्रा जब ज़्यादा कर देते हैं तो इस चीज़ पे ईस्ट काम नहीं करता। कम करेंगे यानी कि फर्मेंटेशन करेंगे तो ठीक है। अगर हम 40-50 ग्राम डालें 1 किलो में तो ठीक है। अगर हम 250 ग्राम 300 ग्राम अगर हम एक बार में उसमें रेसिपी में डाल दें तो उस चीज़ में काम नहीं करेगी ईस्ट। क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि उस चीज़ पे जो शुगर है वो भारी कर देगा डो को, तो वो प्रूविंग करने में मदद नहीं करेगी, जिससे कि हमारी जो डो है ब्रेड उठेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एग एंड फैट कंटेंट आर मोर, यानी कि जब उसमें अंडे और ऑयल की मात्रा, बटर की मात्रा उसमें अधिक कर देंगे, यानी कि ज़्यादा कर देंगे, तो उससे भी दोस्तों ये होगा कि जो हमारा ईस्ट है फर्मेंटेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके कंटेंट होता है वो भारी आ जाएगा डो में। चाहे आप ऑयल से रिलेटेड में मान लो, एग में मान लो, तो वो चीज़ भी उस चीज़ को भारी कर देगी, जिससे कि हमारा जो डो होगा फर्मेंटेशन नहीं होगा, डो वहीं पर ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ यू फाइंड ओल्ड ईस्ट। दोस्तों हम जब मार्केट में जाते हैं ईस्ट लेने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हम ईस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है या फिर ख़राब हो गया। एक तो उसका तरीका ये होता है दोस्तों कि उसमें मैदा डाल के, चीनी और वाटर डाल के हल्का सा उसका पेस्ट बना के उसे आधे घंटे या 15 मिनट के लिए उसे प्रूविंग में डाल देंगे, तो इससे ये पता चल जाता है कि ईस्ट वहाँ पे फर्मेंटेशन होगा या नहीं होगा। अगर फर्मेंटेशन नहीं है तो मतलब ईस्ट ख़राब है। ये तो पहला पॉइंट है। लेकिन उससे पहला पॉइंट क्या है कि हम ईस्ट तो जा रहे हैं मार्केट में लेने के लिए, लेकिन हम पता कैसे करें कि ईस्ट वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, जो ओल्ड ईस्ट की जो पहचान होती है वो ब्राउन कलर में दिखेगा। ओल्ड ईस्ट इज़ अ ब्राउन कलर। तो दूसरे पॉइंट पे जाए तो इफ़ गिव ऑफ अदर्स एंड क्रम्बल वैन ब्रोकन, यानी कि वो टूटना शुरू कर देगा। जब उसे आप पकड़ोगे हाथ में, कोई भी अगर ईस्ट लेते हो मार्केट से, तो अगर उसे छुओगे तो वो टूटना शुरू कर देगा, उखड़ना शुरू कर देगा, जिससे कि वो पता चल जाएगा दोस्तों कि वो ईस्ट काम का नहीं है। और ब्रोकन मतलब टूटना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ईस्ट स्टोरेज टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड में दोस्तों ईस्ट को स्टोर किया जाता है। दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में है, मैंने आपको सेल्सियस में बताया हुआ है। सेल्सियस का फॉर्मूला किस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे हमें पता होना है कि हम सेल्सियस किस तरह से निकालना है, फ़ारेनहाइट किस तरह से निकालना है। ठीक है, जो उसका स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वो ईस्ट का वो होता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको सेल्सियस में बात करूँ
तो अगर हम उसे डीप में रखते हैं तो दोस्तों उसे -18 डिग्री से लेकर 15 डिग्री, मतलब 15 से लेकर 18 के बीच में रखा जाता है, जिससे कि उसका जो डीप होता है उसे एकदम पकड़ के रखता है, ईस्ट फर्मेंटेशन नहीं होती है, स्टोर रहता है। ठीक है, अगर हम उसे कोल्ड की बात करें कि हम जैसे डो लगा रहे हैं, फिर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, फिर उसे फ्रीज में रख रहे हैं, तो उस चीज़ का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों वो 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री पे होता है। जो हमारा फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो उसको स्टोरेज तौर पे करते हैं, लेकिन अगर हम डीप स्टोरेज की बात करें तो -15 से लेकर 18 डिग्री पे चलता है, जिससे कि हम उसे ईस्ट को जो फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फुल फॉर्म है। कई तरह के फुल फॉर्म आ जाते हैं जो ईस्ट से रिलेटेड में होते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, MIF के बारे में पूछा गया तो MIF का जो फुल फॉर्म होगा मिनरल ईस्ट फूड। तो ये कई तरह के फॉर्मूले होते हैं दोस्तों बेकरी में जो हमें पता होने चाहिए। पहला मैंने आपको बता दिया मिनरल ईस्ट फूड होता है MIF। ऐसे ही दोस्तों अगर हम आटे की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है WAP। WAP का मतलब होता है वाटर अब्जॉर्प्शन पावर। तो इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम वाटर को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सके, अब्जॉर्व कर सके, तो उसे बोलते हैं WAP। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ईस्ट फर्मेंटेशन टेम्परेचर। देखिए ईस्ट को फर्मेंट करने का भी टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब हम उसे प्रूविंग में डालते हैं ब्रेड को, तो उस चीज़ का भी टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो उड़ती है, CO2 गैस बनाती है। क्या टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों? वो 25 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे फ़ारेनहाइट में देखें तो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मेन पॉइंट है। इस चीज़ में ये होता है कि जब ईस्ट जो है प्रूविंग में डाल रहे होते हैं, ऐसी वो क्या चीज़ है जो ईस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, देखिए ईस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि जब वो ईस्ट जब फर्मेंटेशन में होता है तो क्या क्या चीज़ें उसे प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो CO2 गैस है। CO2 गैस दोस्तों मेन होता है, क्योंकि आप जब देखोगे ब्रेड को, जब तक उसमें CO2 गैस नहीं आएगी तो ब्रेड फर्मेंटेशन पे नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो हमारी ब्रेड उठेगी नहीं और अच्छी सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर जब आप देखते हो ब्रेड में छोटे छोटे होल्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो CO2 गैस की वजह से आते हैं। सेकेंड नंबर पर है एल्कोहल। जब ब्रेड जब प्रूविंग हो रही होती है तो उसमें भी 1% उसमें एल्कोहल होता है, क्योंकि जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन करती है तो बैक्टीरिया निकलते हैं, तो उसमें भी दोस्तों एक एल्कोहल है जो कि उससे प्रोड्यूस होता है ईस्ट से रिलेटेड में। तीसरे नंबर पे ग्लिसरीन है। जब उसमें प्रूविंग हो रही होती है, फर्मेंटेशन होती है, तो उसमें दोस्तों ग्लिसरीन भी उसमें प्रोड्यूस कर रहा होता है। चौथे नंबर पे लैक्टिक एसिड। दोस्तों ये जितने भी तरह के एसिड है ये हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी में, एक तरह के बेनिफिट ही होते हैं जो ईस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि हमारे कई तरह के बैक्टीरिया, मत समझना दोस्तों, जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। सबसे पहले लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड ये नहीं मतलब ज़्यादा तौर पर आते हैं, 1% 2% की क्वांटिटी रहती है, लेकिन ये अच्छे रहते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसे त्वचा में सही रहता है, जैव रासायनिक तौर पे काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। जो 5वें नंबर पर है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड दोस्तों किसी भी चीज़ पे प्रोडक्ट पे आने से वो फंगस के तौर पे बचाती है। मैंने आपको बताया ना कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जिस तरह से हमें फंगस ना आए, तो एक मैंने आपको कैल्शियम बताया हुआ था, तो दोस्तों उसमें भी एक नेचुरल तौर पर एसिडिक एसिड निकलता है जो कि हमारे ब्रेडों में फंगस के तौर पर आने को रोकता है। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो सेकनिक एसिड है। सेकनिक एसिड भी दोस्तों कई तरह के ब्रेडों में प्रूविंग तौर पे निकलते हैं। सेकनिक एसिड भी ग्रेप्स और बीटरूट में तो होता ही है, लेकिन वैदिक चीनी भी उसमें मिलता है। वैदिक चीनी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, जो पहाड़ी वनस्पति होती है वहाँ पे भी उस चीज़ का मिलता है, तो वो भी एक तरह के मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक जो रिड्यूस करने में क्या क्या चीज़ें ईस्ट में प्रोड्यूस करता है। पहले आपको बताया CO2 गैस जो कि बहुत अच्छा होता है, एल्कोहल की मात्रा भी होती है 1% तक। ठीक है, जो तीसरा है दोस्तों वो ऑयल है की मात्रा होती है जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। एसिटिक एसिड, जितने भी तरह के हमारे ईस्ट में प्रोडक्ट में होते हैं दोस्तों, ये हमारे जो बॉडी में हार्मफुल नहीं करते हैं, ये बेनिफिट के तौर पे निकलते हैं, चाहे भी कोई से भी एसिड हो जाए, लैक्टिक एसिड होता है, एसिडिक हो जाए या फिर सैनिक एसिड हो जाए। ये सब सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए, चाहे आप होम बेकर कर रहे हो, HM कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो बेक HM से रिलेटेड में, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हम ईस्ट यूज़ क्यों करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये काम कैसे करता है, फर्मेंटेशन में क्या काम होता है दोस्तों इस चीज़ का। सो आई होप फ्रेंड जो मैंने आपको एक छोटी सी नॉलेज दी, एक एक पॉइंट आपको समझाया ईस्ट के रिलेटेड में, आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में। जय हिंद।